कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप सबको ये बताया था कि ग्यू का जो डेड काम है वो काम कैसे करता है। साथ ही में मैंने आप लोगों को उस वाले वीडियो के अंदर थोड़ा मिस्ट ब्रीदिंग के बारे में भी बता दिया था। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर आप सबको ये एक्सप्लेन करके बता के रखा है कि ब्रीदिंग के अंदर ये जो एलिमेंट्स का यूज होता है वो एक्चुअली में नहीं होता है। और ये चीज डीमन स्लेयर के राइटर ने ऑफिशियली एक मांगा वॉल्यूम के अंदर खुद ही बोल के रखा है। तो इसके बाद तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर और कुछ बात करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअली में कोई एलिमेंट का यूज नहीं होता है तो फिर सानिमी एक स्ट्राइक के अंदर बहुत सारे डीमंस को कैसे मार देता है और ओबनाई के स्वॉर्ड से एक सांप कैसे निकलता है जो डीमंस को काटता है। सो चलो फिर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देता हूं जिसके बाद आपको ब्रीदिंग के बारे में और कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये ब्रीदिंग कैसे काम करता है, वो ब्रीदिंग कैसे काम करता है, तो मेरे हिसाब से आपको और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में वैसे भी नहीं आने वाला है। अब देखो, किसी को अगर यहाँ पे लगता है ना कि विंड ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअली विंड यूज होता है, वाटर ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअली वाटर यूज होता है, तो याद रखना कि हमारा योरीची यूज करता था सन ब्रीदिंग। और इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि उसके सन ब्रीदिंग के अंदर भी एक्चुअली सन का ही पावर है। तो अगर ऐसा एक्चुअली में है तो उसको निचिरिन ब्लेड यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ सनलाइट इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी डीमन को मार सकता है, इवन मूजान की बुत्सुची। और अगर सन ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअल सन का पावर है तो योरीची तो अपने वुडन स्वॉर्ड के अंदर अपने सन ब्रीदिंग को एक्टिवेट करके ही डीमंस को मार सकता है। क्योंकि जब वो अपने सन ब्रीदिंग को एक्टिवेट करेगा उससे जो रोशनी निकलेगी वही इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सारे डीमंस को मार दे। क्योंकि तुम लोगों के हिसाब से तो सन ब्रीदिंग के अंदर भी एक्चुअल सन का ही पावर हुआ ना। और अगर सन ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअल सन का ही पावर है तो मूजान जिंदा कैसे है? क्योंकि योरीची ने तो उसको अपने सन ब्रीदिंग प्लस अपने रेड ब्लेड का इस्तेमाल करके काटा था। और टेक्निकली अगर बात करें तो तांजीरो ने जब अपने सन ब्रीदिंग को एक्टिवेट किया था उससे जो रोशनी निकल रही थी उसी से मूजान को मर जाना चाहिए था। बट मूजान उस टाइम पे इसलिए नहीं मरा था क्योंकि सन ब्रीदिंग के अंदर कोई सन का पावर नहीं होता है। बस यहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि स्टोन ब्रीदिंग के अंदर हमें कोई स्टोन क्यों नहीं दिखता है और बीस्ट ब्रीदिंग के अंदर हमें कोई बीस्ट क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि एक्चुअली में इन दोनों ही चीजों को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। और आप लोग जो यहाँ पे ब्रीदिंग के अंदर फ्लेम वगैरह देखते हो ना, वो एक्चुअली में यूजर का खुद का विजुअलाइजेशन होता है जो हमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है। वरना अगर ब्रीदिंग के अंदर एक्चुअल एलिमेंट का यूज होता तो इंसेक्ट ब्रीदिंग के अंदर शिनोबू अपना पॉइजन खुद क्यों बनाती है और स्टोन ब्रीदिंग के अंदर कोई एक्चुअल स्टोन क्यों नहीं दिखता है और बीस्ट ब्रीदिंग के अंदर कोई बीस्ट क्यों नहीं दिखता है? तो यहाँ पे जितने भी सारे ब्रीदिंग है वो बस यहाँ पे यूजर का खुद का विजुअलाइजेशन होता है जो हमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तांजीरो जब अपना सन ब्रीदिंग एक्टिवेट करता है उससे जो रोशनी निकलती है उसी से तो सारे डीमंस को मर जाना चाहिए था ना। बट हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है ना कि ऐसा एक्चुअली में कभी भी नहीं हुआ है। और जब राइटर ने यहाँ पे एक मांगा वॉल्यूम के अंदर खुद ही इस चीज को मेंशन कर दिया है तो इसके बाद तो बस एक पागल ही होगा जो इस चीज पे बहस करना चाहेगा। और आप लोग जो इस वाले सीन के अंदर विंड गस्ट देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में विंड गस्ट नहीं है बल्कि वो सानिमी का एयर स्लाइस है जिसको सानिमी विंड गस्ट की तरह विजुअलाइज कर रहा है। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वीडियो वापस से देखो।